कि हम बात करना आज चाह रहे थे जो भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में आ रही है, शायद ये पहली बार है कि पहला है हिंदी हार्टलैंड में प्रवेश कर रही है आंध्र से यात्रा दक्षिण से, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको एक बड़ी घटना के रूप में देख रहा हूँ और वो इस नाते देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश जो है बहुत ही कम्युनली इतना पोलराइज कर दिया गया है, इतना कम्युनली डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ ये जो इलाका है, जिस इलाके में वो आने वाले हैं, ये हृदय स्थल है मध्य प्रदेश का। और पूरी की पूरी जो सांप्रदायिक राजनीति है सरकार की यहीं से चलती है। और कुछ दिनों पहले जो खरगोन का किस्सा हुआ था, दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस है वो इस समय इतनी सोई हुई है यहाँ प्रदेश में कि जैसे खरगोन में प्रचार किया गया कि बहुत सारे लोग अपने मकान वहाँ बेचना चाहते हैं और बोर्ड लगाए गए वहाँ, और पूरे के पूरे मीडिया को संचालित किया गया। मीडिया जो यहाँ का पॉपुलर मीडिया है उसमें बड़ी बड़ी खबरें की गई, फ़ोटो छापे गए मकानों के कि ये मकान बिकाऊ है, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह भी दिए गए। एक भी मकान नहीं बिका, सारे के सारे मकान वहाँ कायम हैं। कोई खरगोन छोड़कर नहीं गया, कोई बस्ती छोड़कर नहीं गया। अब कांग्रेस अगर चाहती तो इसको बड़ा मुद्दा बना सकती थी कि किस तरह झूठ का प्रचार मीडिया कर रहा है, किस तरह झूठ का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है चीज़ों को देखने का कि कांग्रेस का इसमें यात्रा के जरिए राजनीति का भी पुनर्जागरण हो रहा है और कांग्रेस का भी पुनर्जागरण हो रहा है। सवाल केवल ये है कि राहुल की यात्रा के मध्य प्रदेश से गुजर जाने के बाद यहाँ की कांग्रेस में कुछ जोड़ने का काम होता है कि कांग्रेस में संघर्ष और बढ़ जाएगा। सत्ता की राजनीति जो कांग्रेस का एक हथियार बन गई है, आपस में लड़ते रहने का जो एक गुण बन गई है। इसका उदाहरण ये कि जब दिग्विजय सिंह ने नामांकन भरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, तो उनकी पार्टी के मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े नेता हैं जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये जो कांग्रेस की दिक्कत है वो ये है कि कांग्रेस दो तरह की चीज़ है कि या तो कांग्रेस यहाँ की जिन लोगों के हाथों में वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। जैसे आज की खबर है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सिंह के साथ 40 मिनट बात की। अब मेरा पूछना ये है कि शिवराज सिंह के साथ कमलनाथ को 40 मिनट क्यों बात करना चाहिए? तो फिर जाके मोदी जी से भी 20 मिनट बात करना चाहिए। इसमें शिवराज सिंह का क्या लेना देना है? क्या किसी और प्रदेश में, मसलन महाराष्ट्र में, क्या उद्धव ठाकरे या शरद पवार एकनाथ शिंदे और फडणवीस से मिलने गए थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो नांदेड़ से और तमाम जगह से गुजरने वाली है, तो 40 मिनट बात करना है? ये जो लोगों पर इसका जो असर है, प्रतिक्रिया है, वो विपरीत होती है। लोग सोचते हैं कि ये जो है घालमेल है। कमलनाथ मोदी से मिलने जाते हैं तो अपने बेटे को ले जाते हैं साथ में। 2 बार मिलने गए, दोनों बार बेटे को साथ में। भारत जोड़ो में गए मिलने राहुल गांधी से, तो बेटे को साथ ले गए। छिंदवाड़ा से एमपी हैं, ठीक है, तो वो अपनी हैसियत से जाए अलग से। ये जो चल रहा है मध्य प्रदेश में इस समय खेल, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद
मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर नए सिरे से नहीं खड़ा किया गया, क्योंकि दिक्कत ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 2018 के चुनाव में और छत्तीसगढ़, ये 3 प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए भी और ये तीनों प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुई। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जानबूझ करके कांग्रेस की हुकूमत को हाथ से गंवा दिया। और उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी लोग हैं, वही लोग हैं जो आज भारत जोड़ो यात्रा का इंतज़ाम कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस टूट रही, उसके लिए दोषी कौन है? वो लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलने जाते हैं। तो दिक्कत ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के जो अखिल भारतीय फ़ायदे हैं, लाभ हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो अलग हैं और प्रादेशिक स्तर पर उसके लाभ जो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश का नेतृत्व है कांग्रेस का या विपक्ष का, वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, इस पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा के बाद कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ के नेता, यहाँ का जो नेतृत्व है वो ज़मीन पर कोई लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है। जबकि इतने मुद्दे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, इतने सतना में जो अभी उजागर हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना का उजागर हुआ, या और तमाम चीज़ें जो घपले उजागर हो रहे हैं यहाँ, आप बताइए कि उसको लेकर कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में जिंदा है? प्रदेश में तो सिर्फ टाइगर जिंदा है। तो ये जो है, ये राहुल गांधी को के ये हाथ तो मजबूत कर रहे हैं पर पैरों को कमज़ोर कर रहे हैं ये लोग, ऐसा है। तो मोटा मोटी जो आप कह रहे हैं वो ये हुआ कि कांग्रेस जो है, जो स्थानीय मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं जो आने वाले चुनावों में असर कर सकते हैं, उनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। और वही राजस्थान में स्थिति है। और ये दोनों स्टेट्स 2023 में मुझे नहीं लगता कि कुछ अगर सरकारें दोनों स्थानों की इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना चाहती हों राजस्थान की, तो उसको कौन रोक सकता है। और मध्य प्रदेश में अगर तय करके बैठे हों कि हमको तो सत्ता में आना ही नहीं है, तो कौन आपको सत्ता में ला सकता है। लेकिन इस समय बड़ा दिलचस्प समय है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा भी बहुत अंदरूनी गतिरोधों से नहीं वो बहुत अंदरूनी रूप से मध्य प्रदेश ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर अंदरूनी रूप से भाजपा बहुत कमज़ोर है। मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में। सवाल ये है कि उसको भाजपा की अंदरूनी दिक्कतों को का फ़ायदा कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये अद्भुत प्रयोग चल रहा है और इसके कारण जो नागरिकों के स्तर पर जो चेतना का संचार हुआ है, चीज़ें हुई हैं, मीडिया इतना सरकारी हो गया, उसके बावजूद एक अकेला आदमी जो कर रहा है देश में,
दौड़ भी रहा है, कराटे भी कर रहा है, बच्चों के साथ खेल भी रहा है। इस यात्रा का जो मूल मंत्र है कि राहुल गांधी जितनी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, कांग्रेस उतनी ही बूढ़ी नज़र आती है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेता दौड़ नहीं पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। ये दिक्कत है। जो मतलब अगर आप यात्रा के बारे में अगर जानना चाहें तो वो उनके साथ कुछ कदम चलते हैं और जैसे ही राहुल गांधी तेज़ कदम भरने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं, अपनी लुंगियाँ संभालने लगते हैं, अपने पजामे संभालने लगते हैं। ये है। और ये जो बूढ़े लोग बैठे हैं सत्ता में, ये नौजवानों को आगे ही नहीं जाना चाहते हैं। जैसे नामीबिया से जो चीते लाए गए, उनको अभी जंगल में छोड़ा ही नहीं गया है। तो उनको अगर आप जंगल में नहीं छोड़ेंगे और पिंजरों में ही खिलाते रहेंगे खाना और उनको खुद को शिकार नहीं करने देंगे, तो आपके जो खुद के शेर हैं गिर में, जो पर्यटक देखने जाते हैं, जिनको जो पड़े रहते हैं ज़मीन पर, वैसे ये नामीबिया के चीते भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली कांग्रेस में यही हो रहा है कि जो नौजवान नए चीते हैं, उनको ये जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने पिंजरों में बंद कर रखा है। ये दिक्कत है। ना तो खुद करते हैं, ना करने देते हैं।